नमस्कार, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच। मेरी लास्ट वीडियो जो है उसको आप सबने बहुत पसंद किया। मेरे पास बहुत सारे डीएम आए और अपनी वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी लोगों ने मुझसे पूछे। अब आपकी वास्तु एक्सपर्ट आपको आज बात बताने वाली है आपके कपड़ों से रिलेटेड। मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपके जो कपड़े हैं वो आपका भाग्योदय कर सकते हैं, किस तरह से आपके कपड़े जो हैं वो आपके लिए बैड लक ला सकते हैं, किस तरह से आपके जो कपड़े हैं वो आपके घर में किसी अनवांटेड एंटिटी को एंट्री दे सकते हैं, किस तरह से आपके कपड़े जो है वो आपका जीवन सुधार सकते हैं या आपका जीवन खराब कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जितना हो साफ सुथरे और स्वस्थ कपड़े पहने। मेरा कहने का मतलब है कि कपड़े ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़े ब्रांड के पहने, सिंपल कपड़े पहने लेकिन धुले हुए साफ कपड़े। अब जो आपके कपड़े हैं वो है आपका शुक्र। तो अगर आप अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, वो हर एक चीज पैसा से जो रिलेटेड होती है वो सारी सुविधाएं चाहते हैं, तो आपको अपने कपड़ों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कपड़े फटे हुए ना पहने। अगर फट गया है आप नया खरीद लीजिए, नया नहीं खरीद सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कपड़े को सिल के पहनिए। कपड़े जो होते हैं वो आपकी पूरी ऑरा जो है उसको कैरी करते हैं। देखिए, जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो एक चीज ऐसी है जो डायरेक्टली आपकी स्किन के साथ, आपकी बॉडी के साथ अटैच रहती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन कपड़ों के अंदर हमारी ऑरा जो है वो किस तरह से हमारे कपड़ों के साथ साथ रहती है। जब हम वो कपड़े उतार कर रख देते हैं साइड में, तो उसके साथ हमारी बॉडी, हमारे ऑरा का कुछ हिस्सा भी उन कपड़ों के अंदर रह जाता है। बहुत लोग जो है वो क्या करते हैं कि अपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो धोते नहीं है और फिर ऐसे ही किसी को डोनेट कर देते हैं। आप डोनेट जरूर कीजिए कपड़े, लेकिन अपने कपड़ों को धोकर या फिर उनको नमक के पानी में डुबो के फिर एक अच्छे पानी से निकाल के साफ करके वो कपड़े दूसरों को डोनेट कीजिए। नहीं तो आपकी जो ऑरा है वो आपके कपड़ों के साथ उन व्यक्ति के पास भी चली जाएगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात कि आप जब भी अपने कपड़े जो है, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बाहर से आए, कपड़े उन्होंने बदले, चेंज किए, वो कपड़े कहीं पे भी छोड़ दिए, जमीन पे छोड़ दिए, फर्श पे रख दिए, या फिर जैसे किसी टेबल पे साइड में रख दिए, या फिर कहीं कोने में फेंक दिए, या नहाने के बाद मतलब जैसे कपड़े होते हैं वो पहने हुए कपड़े रुमाल के साथ या कहीं पे भी बाथरूम में टांग दिए या कहीं पे भी कमरे में टांग दिए। प्लीज ये मत कीजिए। ये करने से आप अपने घर में अनवांटेड एंटिटीज को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कपड़ों के अंदर हमारी ऑरा होती है, वो कपड़े हमने एक साइड पे छोड़ दिए। अब जनरली क्या होता है कि जब वो जगह पे कोई नहीं होता, जब वो जगह अकेली होती है, हम ये बात तो मानते ही हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी एंटिटीज है, बस हमें दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे और उनके बीच में एक ऐसी अनविजिबल दीवार है। इस बारे में हम फिर किसी दिन जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कपड़ों की। तो हम उन एंटिटीज को देख नहीं सकते, लेकिन वो एंटिटीज जो है वो हमेशा ही रेडी रहती है हमारी दुनिया में आने के लिए, हमारे करीब आने के लिए और हम पे हावी होने के लिए। तो जब हम अपने कपड़े छोड़ देते हैं तो वो हमारे कपड़ों के साथ अपनी ऑरा, हमारी ऑरा के साथ अपनी ऑरा को भी मैच कर लेती है और उन कपड़ों के अंदर वो प्रवेश कर लेती है। फिर जब दोबारा हम वही पहने हुए कपड़े फिर से जब पहनते हैं तो वही एंटिटीज जो है वो हमारे साथ हमारे लक को, हमारे शरीर को, हमारे मन को बहुत गहरा असर करती है। तो आज के बाद जब भी आप कपड़े अपने पहने हुए उतार के रखेंगे तो आप उसको किसी एक बाल्टी में रख देंगे या फिर किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर, या फिर आप उसको तुरंत ही धो देंगे, लेकिन कभी भी उन कपड़ों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब रही बात कि आपके जो कपड़े होते हैं वो आपके भाग्य को उदय करते हैं, तो आपको घर में भी अच्छे कपड़े पहन के घूमना है। कई बहनों को आदत होती है कि घर में वो हमेशा ही नाइट सूट पहन के घूमती है कि अरे बाहर तो जाना नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है, घर में यही पहन लेते हैं। बट नहीं, जो महिलाएं होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती है और वो घर की ऑरा जो है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो जिस तरह से हम माता का श्रृंगार करते हैं, आपने कहीं पे भी किसी भी माता की मूर्ति या लक्ष्मी माता की मूर्ति को बिना गहनों के या बिना अच्छे कपड़ों के देखा है?
ऐसे ही कोई भी कपड़े पहना दिए, माता को वघे चढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता। आपने जब भी उनकी फोटो देखी होगी, जब भी उनकी मूर्ति देखी होगी तो वो बहुत ही सुंदर कपड़ों के अंदर विराजमान होती है, बड़े ही सुंदर गहने पहने होते हैं। तो हम आज के समय में गोल्ड बहुत महंगा है, ऑफ कोर्स हम इतने सारे गहने नहीं पहन सकते, लेकिन अच्छे कपड़े ज़रूर पहन सकते हैं। अच्छे कपड़ों से मेरा मतलब है साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े। मेरी ये वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आज से पहले आप इस बात को जानते थे? अगर नहीं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे वास्तु फैक्ट्स लेके मैं आपके सामने आती रहूंगी। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, ईश्वर का नाम ले। जय बजरंगबली।